वरुण लोक से श्री नंद जी को छुड़ाकर लाना। नंद जी ने सोचा था कि मध्य रात्रि पूरी हो चुकी है और प्रातः काल हो गया है, सो उन्होंने तो स्नान करने के लिए जल में गोता लगाया। आसुरी समय में स्नान करते हुए देखकर वरुण देव के सेवक नंद जी को पकड़कर वरुण लोक में ले गए। वहां से उन्हें श्री कृष्ण छुड़ा लाए। अब इस कथा का रहस्य भी देखें। रासलीला के पहले आई है यह वरुण देव पराजय की कथा। वरुण देव जीव के स्वामी हैं और उनके सेवक दूत हैं षड्रस। जब तक रसना पर काबू नहीं हो पाएगा तब तक रासलीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। विषय को रास रस नहीं मिलता है। नंद है जीव। जीव जब चित्त नदी में स्नान के लिए गोता लगाता है तब वरुण सेवक षड्रस उसे सताने को उपस्थित हो जाते हैं। जब तक जीव लौकिक रस के अधीन है तब तक वह अलौकिक रस पा नहीं सकता। जैसा जीव भक्ति रस प्रेम रस पा नहीं सकता। आनंद किसी वस्तु में नहीं बल्कि एकाग्रता में है। आनंद ईश्वर से तदाकार होने में है। षड्रस पर विजय पाने के बाद भक्ति रस की साधना करूं। भक्ति करना सरल नहीं है। जिसे भक्ति करनी हो उसे मन और जीव को वश में करना होगा। जीव का दास भक्ति कैसे कर पाएगा? महाप्रभु जी ने सुबोधिनी में कहा है, ठाकुर जी की सेवा से अनुराग करो और शरीर रूपी भोग के प्रति विराग। जीव की नहीं, जीव को समझाना है। मनुष्य का बहुत सा समय इस जीव के लालन पालन में बीत जाता है। काल निकट आ रहा है, उसका भी तो विचार करो। हरे कृष्णा। चीरहरण लीला। अब चीरहरण और रास लीला आ रही है। गोपियों के दो भेद हैं, नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा। साधन सिद्धा गोपी के कई भेद हैं। श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, संकीर्ण रूपा, अन्य पूर्वा, अनन्य पूर्वा आदि। श्रुतियां ईश्वर का वर्णन करती करती थक गई, फिर भी उनका अनुभव नहीं हो पाया। ईश्वर केवल वाणी का विषय नहीं है। जो देवाभिमानी देव ब्रह्म संबंध सिद्ध करके ब्रह्म साक्षात्कार के हेतु गोकुल में प्रकट हुए, वही है श्रुति रूपा गोपियां। तपस्वी होने पर भी ऋषियों का काम बना रहा और ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाया। दर्शन और अनुभव में अंतर है। दर्शन में दृश्य और दृष्टा का भेद है। अनुभव में वे दोनों एक हो जाते हैं। उसमें पूर्णतः अद्वैत है। सो बुद्धिगत काम का नाश करके ब्रह्म संबंध सिद्ध करके ब्रह्मात्मक रूप मुक्ति का अनुभव करने के लिए जो ऋषि गोपी बनकर आए थे उन्हें ऋषि रूपा कहते हैं। संकीर्ण मंडल में प्रभु के मनोहर रूप को देखकर मन में काम भाव जागृत होने से जिन स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया वे काम रूपा हैं। उदाहरण है शूर्पणखा। विवाह के बाद संसार सुखों का उपभोग करते हुए अरुचि होने और प्रभु के प्रति प्रेम भाव हो जाने पर जिन पुरुषों या स्त्रियों ने गोपियों का रूप लिया उन्हें अन्य पूर्वा कहा जाता है। तुलसीदास के वैराग्य की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। वस्तुगत आसक्ति को प्रभुगत आसक्ति का रूप दिया जाए तो वस्तु की आसक्ति छूट जाती है। अनेक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का होना व्यावहारिक दृष्टि से अशक्य है। तुलसीदास केवल पत्नी की ओर ही आसक्त थे।
संसार की अन्य सभी नारियां उनके लिए माता के समान थी। पत्नी रत्नावली की एक ही चेतावनी ने उनकी आसक्ति को प्रभु भक्ति में बदल दिया। कामासक्ति ईश्वरासक्ति में परिवर्तित हो गई। बहुतों को तो रोज थप्पड़ पड़ते हैं, फिर भी सुधर नहीं पाते। अनन्य पूर्व अर्थात जन्म सिद्ध पूर्ण वैरागी, जैसे कि सुखदेव जी, मीराबाई आदि, एक बार व्रज की कुमारिकाएं यमुना किनारे नग्नावस्था में स्नान कर रही थी, तो उनके वस्त्र उठाकर श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और कुमारिकाओं से कहने लगे, जिसे वस्त्र लेने हैं वह यहाँ आकर ले जा सकती है। कृष्ण ने कहा, नग्नावस्था में स्नान करके तुमने जलदेव का अपराध किया, सो दोनों हाथ जोड़कर वंदन करके वस्त्र ले जाओ। उन कुमारिकाओं ने वैसा किया तो उनके वस्त्र कृष्ण ने लौटा दिए। इस चीरहरण लीला में भी एक रहस्य है। कुमारिकाओं के मन में ऐसी भावना थी कि वे नारी हैं। ऐसा भाव अहंकार का द्योतक है। उनका यह अहंभाव दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने वैसा व्यवहार किया। इस लीला में अहंकार का पर्दा हटाकर प्रभु को सर्वस्व अर्पण करने का उद्देश्य है। हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं, तुम अपनापन स्वत्व भुलाकर मेरे पास आओ। संसार शून्य और सांसारिक संस्कार शून्य होकर निरावृत होकर मेरे पास आओ। द्वैत का आवरण दूर करोगे तो भगवान मिलेंगे। शरीर को वस्त्र छिपाता है और आत्मा को वासना। भगवान तुम्हारे पास ही है, किंतु तुम देख नहीं पाते हो। वासना का पर्दा फटते ही भगवान दिखाई देंगे। आत्मा और परमात्मा के बीच वासना का पर्दा है, सो भगवान का अनुभव नहीं हो पाता है। आत्मा अंदर है और ऊपर है अज्ञान और वासना का पर्दा। अज्ञान और वासना के उस आवरण को चीरकर भगवान से मिलने जाना है। सिद्ध सद्गुरु की या परमात्मा की कृपा से बुद्धिगत वासना दूर होती है। बुद्धि में रहा हुआ काम कृष्ण मिलन में बाधक है। अज्ञान वासना वृत्तियों के आवरण का नाश होना ही चीरहरण लीला है, और आवरण नाश के पश्चात जीव के आत्मा का प्रभु से मिलन है रास लीला। इसी कारण से रास लीला चीरहरण के बाद आती है। काम वासना के नष्ट होने पर ईश्वर के साथ अद्वैत हो जाता है। भगवान कभी लौकिक वस्त्रों की चोरी नहीं करते हैं। वे तो बुद्धिगत अज्ञान काम वासना की चोरी करते हैं। कन्हैया क्या गोपियों को नग्नावस्था में देखना चाहता था? सोचो तो, श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं, सो जल में भी हैं। वे तो गोपियों से मिले हुए ही थे, किंतु गोपियां अज्ञान और वासना से आवृत होने के कारण श्री कृष्ण का अनुभव कर नहीं पाती थी। सो उस बुद्धिगत अज्ञान और वासना रूपी वस्त्रों को भगवान उठा ले गए। वैसा प्रभु तब करते हैं जबकि जीव उनका हो जाता है। भगवान कहते हैं, न माया वशित धियाम कामा कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। जिसने अपनी बुद्धि मुझ में स्थापित की है, उनके भोग संकल्प शारीरिक विषय भोग के लिए नहीं होते। वे संकल्प मोक्षदायी होते हैं। भुने हुए धान्य का बीज तत्व नष्ट हो जाता है और कभी वापस अंकुरित नहीं हो पाता।
इसी प्रकार जिसकी बुद्धि में से काम वासना का अंकुर उजड़ गया है, वहां वह फिर से अंकुरित कभी नहीं हो पाएगा। प्रभु ने गोपियों से कहा है, हे व्रज कुमारिकाओं, मैं जानता हूँ तुम्हारी काम वासना नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे हृदय शुद्ध हो गए हैं। फिर तुम्हें मेरा ध्यान अभी धरते रहना है। ऐसा करने से तुम्हारे मन में समाया हुआ सूक्ष्म मल नष्ट होगा और मुझसे मिलन होगा। शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ तो रमण कर पाओगी। शरद ऋतु की रात्रि निर्मल होती है। तुम भी हर तरह से शुद्ध, निर्मल, शुभ्र हो पाओगे तो ईश्वर के साथ क्रीड़ा कर पाओगे। जीव ईश्वर से मिल पाएगा, तभी रास लीला होगी। हरे कृष्णा। जीव ईश्वर के मिलन के लिए पहले तो पूतना रूपी वासना का नाश किया जाए। अविद्या नष्ट होने से जीवन की गाड़ी राह पर आने लगती है और शक्टासुर का नाश होता है। जीवन सही रास्ते पर आगे चलने लगा तो तृणावर्त रूपी रजोगुण नष्ट हो गया और सत्वगुण बढ़ने लगा। रजोगुण मिट चुका तो कन्हैया ने माखन रूपी मन की चोरी की और जीवन सात्विक बना। जीवन सात्विक होने पर आसक्ति की मटकी फूट जाती है। दही की मटकी अर्थात संसारासक्ति की मटकी कन्हैया ने फोड़ दी। संसारासक्ति नष्ट हुई तो प्रभु जीव के पाश में बंध गए। यही है दामोदर लीला। प्रभु बंध चुके तो दंभ रूपी बकासुर और पाप ताप अर्थात अगासुर का वध हुआ। सांसारिक ताप नष्ट हुआ तो दावाग्नि नष्ट हुई, शांत हो गई। अतः इंद्रियां शुद्ध हुई, अंतःकरण की वासना का क्षय हुआ। यही है नाग दमन लीला और प्रलंबासुर वध की कथा। जीव ईश्वर से मिलने योग्य हो पाया तो कृष्ण की मधुर मुरली की मधुरिमा तान सुन सका। वेणु गीत गाया गया अर्थात नाद ब्रह्म की उपासना हो पाई। फिर आई गोवर्धन लीला। गो रूपी इंद्रियों का संवर्धन हुआ, पुष्टि हुई तो भक्ति रस उत्पन्न हुआ। इंद्रियों की पुष्टि होने पर षड रस और वरुण देव का पराभव हुआ। षड रस का पराभव होने से जीव शुद्ध होने को आया तो चीरहरण लीला आई। अज्ञान और वासना के आच्छादन भगवान ने मिटा दिए। चीरहरण लीला, भाम्यावरण उपाधि नष्ट हुई तो रास लीला हुई। जीव और ब्रह्म का तादात्म्य हुआ। जिस प्रकार वस्त्र देह को ढकता है, उसी प्रकार वासना और अज्ञान आत्मा को ढक देते हैं और परमात्मा को दूर रखते हैं। जब तक अज्ञान और वासना का आच्छादन दूर नहीं हो पाता, तब तक शिव से मिल नहीं पाता। वस्त्रहरण लीला बुद्धिगत वासना, बुद्धिगत अज्ञान को उड़ा ले जाने की लीला है। वासना और अज्ञान रूपी वस्त्र प्रभु मिलन में बाधक है। इंद्रियों के काम को हटाना सरल है, किंतु बुद्धिगत काम को निकाल बाहर करना बड़ा कठिन है। प्राण और प्रकृति एक साथ जाते हैं। इस प्रकृति पर विजय पाना टेढ़ी खीर है। योगियों का शारीरिक काम तो भाग जाता है, किंतु बौद्धिक काम कई बार ज्यों का त्यों बना रहता है। वृद्धावस्था में इंद्रियां शिथिल हो जाने पर शारीरिक काम तो चला जाता है, किंतु बौद्धिक बना रहता है।
ऋषि भी काम के आगे हार मान गए थे। सो उन्होंने काम भावना को श्री कृष्णार्पण करके निष्काम होने का विचार किया और गोपी बनकर गोकुल में आ पहुंचे। हरे कृष्णा। अब आ रही है रास लीला। महाप्रभु जी ने दशम स्कंद को गोवर्धन नाथ का हृदय कहा है और रास लीला को प्राण। हृदय में पंच प्राण होते हैं। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के पंच प्राण है। इसे फल प्रकरण भी कहते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पंचाध्यायी निवृत्ति धर्म का परम फल है। सुखदेव जी सोचने लगे कि समाज में रासलीला श्रवण के अधिकारी कितने होंगे। जो अधिकारी नहीं होगा वह इस लीला में काम ही देखेगा। श्री राधा जी सुखदेव जी की गुरु है। उन्होंने सुखदेव जी को ब्रह्म संबंध कराया था। श्री राधा जी की कृपा के बिना रास लीला का गूढ़ तत्व रहस्य समझ पाना आसान नहीं है। सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म में तोते थे और लीला निकुंज में राधा का नाम रटते हुए उड़ते फिरते थे। उसके राधा नाम के अखंड कीर्तन को सुनकर दयामूर्ति राधा जी वहां पधारी। उन्होंने देखा तो एक तोता उनके नाम का जप कर रहा था। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और हथेली पर रखकर सहलाते हुए कहा, वत्स कृष्णम वद, कृष्णम वद, राधेति माँ वद। कृष्ण ही तेरे सच्चे जनक हैं, उन्हीं के नाम का कीर्तन कर। राधा जी इस प्रकार तोते को मंत्र दीक्षा दे रही थी कि श्री कृष्ण वहां पधारे। श्री राधा जी आद्य संयोजिका और आह्लादिका शक्ति है। बिछड़े हुए जीवों को वह कृष्ण से मिला देती है। वज्र की अधीश्वरी देवी श्री राधा जी ही है। तभी महात्मा वृंदावन में राधे राधे करते हैं। राधा जी की कृपा होने पर जीव भगवान के दर्शन पा सकता है। उनकी कृपा ही जीव को प्रभु से मिलाती है। सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे, सो भागवत में सुखदेव उवाच लिखने के बदले श्री शुक उवाच लिखा है। श्री का अर्थ है राधा। श्री शुक में गुरु शिष्य दोनों का नाम समाया हुआ है। भागवत में अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे श्री शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ब्रह्मा उवाच, सनत कुमार उवाच, व्यास उवाच ऐसा ही लिखा गया है। व्यास जी के नाम के आगे भी श्री विशेषण नहीं है। केवल कृष्ण और सुखदेव के नाम के आगे ही श्री विशेषण प्रयुक्त हुआ है। भगवान कृष्ण राधा जी के हृदय ईश्वर हैं और सुखदेव जी कृपा मात्र शिष्य। अतः इन दोनों के नाम के आगे श्री विशेषण प्रयुक्त हुआ है। राधा जी ने श्री कृष्ण को तोता देते हुए कहा, यह तोता मुझे बड़ा प्यारा है। अंतरंग में राधा जी सुखदेव जी के गुरु हैं। जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर आता है वह है महाप्रभु। उसका नाम प्रकट रूप से कैसा लिया जाए? भागवत में सुखदेव जी ने राधा जी का प्रकट रूप से नाम नहीं लिया है। राधा जी के नाम की भांति किसी गोपी का भी नाम नहीं बताया गया। सुखदेव जी ने सारी रासलीला की कथा बड़ी विवेक से की है। गोपी प्रेम की बातें अधिकतर अप्रकट ही रखी हैं। हरे कृष्णा। राजा परीक्षित को 7 ही दिनों में मोक्ष देना है। अगर सुखदेव जी राधे राधे करने लग जाएं,
तो वे समाधिस्थ हो जाएंगे। तो राजा का क्या होगा? बातें, कथा, विवरण वियोगावस्था में ही अधिक हो सकते हैं, पूर्ण संयोगावस्था में नहीं। यह तो काम रहित अंतरंग लीला है। 11 वर्ष के बालक के प्रति काम भाव कैसे जाग सकता है? सपत्नी मत्सर गोपियों में नहीं था। वह साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था। यदि ऐसा होता तो सुखदेव जी जैसे महायोगी इसका वर्णन ही नहीं करते। ऐसी कल्पना ही न करूं कि गोपी ग्राम की कोई स्त्री है। गोपी तो शुद्ध जीव का ही नाम है। शुद्ध हृदय का भाव, प्रेम भाव ही गोपी है। देहभान भूलकर प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करने वाला विशुद्ध जीव ही गोपी है। साधारण जीव गोपी की कथा करने या सुनने का अधिकारी नहीं है। ऊपर नित्य सिद्धा और साधना सिद्धा गोपियों की चर्चा की गई है। कुछ ज्ञानी ब्रह्मरूप होना चाहते हैं। कुछ गोपियां ईश्वर के साथ एक होना नहीं चाहती। एक होंगी तो ईश्वर के रसास्वाद का अनुभव नहीं कर पाएंगी। जीव ईश्वर के साथ एक हो जाए तो उनके रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं किया जा सकता। ईश्वर के रस स्वरूप होने के कारण ज्ञानी पुरुष उसमें डूब जाते हैं। फिर भी वे रसात्मकता का अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे ईश्वर से कुछ भिन्न नहीं रहते हैं। ईश्वर से पृथक रहने से ही उनका रसानुभव किया जा सकता है। नित्य सिद्धा गोपियां वे हैं जो कन्हैया के साथ आई हुई हैं। साधन सिद्धा गोपियों के कई भेद हैं। पहला, श्रुति रूपा। वेद के मंत्र गोपी बनकर आए हैं। वेदों ने ईश्वर का वर्णन किया है तो अतिशय किया है, फिर भी उन्हें अनुभव नहीं हो पाया है। ईश्वर केवल वाणी का नहीं, ध्यान का विषय है। संसार का विस्मरण हुए बिना ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पाता। तभी तो वेदाभिमानी देव गोकुल में गोपी बनकर आए हैं। साधन सिद्धा गोपियों का दूसरा भेद है ऋषि रूपा। जीव का सबसे बड़ा शत्रु है काम। ऋषियों ने बहुतेरा प्रयत्न किया, फिर भी वह मर नहीं पाया। तप करने से शरीर और इंद्रियों का काम तो चला जाता है, किंतु मन में बसा हुआ काम, बुद्धिगत काम जाता नहीं है। ब्रह्म संबंध स्थापित किए बिना बुद्धिगत काम बना रहता है। उस काम को कृष्णार्पण करना है। विश्वामित्र और पराशर जैसे शक्तिशाली ऋषि भी काम के आगे झुक गए। सूर्य को तिरोहित करने वाले मुनि काम को दूर न कर सके। काम मर न पाया तो ऋषि थक हार कर गोपी बनकर गोकुल में आए। हम श्री कृष्ण को काम अर्पण करके निष्कामी बनेंगे। जो काम को मार सकता है उसके लिए कृष्ण दूर नहीं है। काम तो अनंग है। वह जीव को, आत्मशक्ति को धीरे धीरे मारता है। सात्विक भोजन के बिना वह नहीं मर पाएगा। काम श्री कृष्ण को दूषित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की चिंता करने वाले का काम कुछ नहीं कर सकता, तो स्वयं कृष्ण का तो वह क्या बिगाड़ सकता है। हरे कृष्णा।